क्या आप ये कह रहे हैं कि जो भी मुगलों की निशानियां हैं उनके प्रतिकार का वक्त आ गया है, उनको हटाने का, बदलने का, खत्म करने का वक्त आ गया है? मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वो निशानियां भी देश की कालांतर में धीरे धीरे धरोहर बनी। लेकिन जो लोग इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए गए, चाहे वो मुगलों से युद्ध के समय हो, चाहे हूण कुषाण से युद्ध के समय हो, और चाहे वो हमारी आज़ादी की लड़ाई के समय में भी हो, उंगली पर गिनने के जितने लायक लोगों के नाम ही इस देश की आज़ादी की लड़ाई में क्यों बच गए? आज़ादी की लड़ाई में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया जिस पर आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां जिनसे प्रेरणा ले सकती थी? क्या उनको नहीं बुला दिया गया? तो निश्चित रूप से आज़ादी के इस अमृत काल में, जब देश 75 साल से 100 साल के बीच के क्वार्टर के ऊपर के दिशा में बढ़ा है, हम 100वां साल जब मनाएं तब तक देश में उन सारे राष्ट्र नायकों के चरित्र को देश के आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें, इसके लिए वापस से एक बार देश के सामने उद्घाटित कर सकें। इस हज़ारों साल की सभ्यता के इतिहास को दुनिया के और देश के सामने लाना, मुझे लगता है कि ये इसको मज़हब के आधार पर बांटने कर देखने की जो प्रथा, परंपरा और जो संकुचितता है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो जो 92 में हुआ वो 22 से लेके अगले 47 मुझे लगता है वो इतिहास नहीं है। वो इतिहास नहीं है कि 92 में जो हुआ वो तो वर्तमान है। जब उसको जब इतिहास लिखा जाएगा, और वो तो अब न्यायालय ने तय कर दिया है, उसको न्यायालय तय कर चुका है, उसके ऊपर न्याय अब टिप्पणी करने के शेष कहाँ रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया, उस विषय को समाप्त कर दिया। देखिए, भगवान राम हम सब के लिए आस्था का विषय थे, हम सब के लिए आस्था का विषय हैं, और भगवान राम को भी मज़हब के आधार पर बांटने की कोशिश, मुझे लगता है हिंदुस्तान में वो भी जो है बेमानी हो गई है। अब ये विषय समाप्त हो गया है। 1991 का जो एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, उसको ये कहा जा रहा है कि उसकी अवहेलना हो रही है। आप उसको भूल के ज्ञान वापी का मामला ले आए और अदालत से फैसला ले लिया कि उस जगह का सर्वे होना चाहिए, जबकि बाकायदा 91 के एक्ट में कहा गया है कि बाबरी के अलावा 1947 का जो स्टेटस था, जो भी डिस्प्यूटेड साइट्स है, रिलीजियस साइट्स, वो वैसा ही स्टेटस बना रहेगा। देखिए, ये क्यों किया जा रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? 91 का एक्ट जो भी है, उस एक्ट का कस्टोडियन, और कोई भी एक्ट, देश के किसी भी कानून जो संसद ने बनाया, उसका कस्टोडियन कौन है? पार्लियामेंट, न्यायालय। न्यायालय कस्टोडियन है। पहला कस्टोडियन न्यायालय है, न्यायपालिका है। अगर न्यायपालिका ने यह उपयुक्त माना है, तो मेरी तो ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं न्यायपालिका के किसी डिसीजन पर कि ज्ञानवापी के बंद कमरे खोलने चाहिए, उस पर कोई टिप्पणी करूं और उनके विवेक पर जो मैं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ओवैसी बोल रहे हैं कि गलत फैसला है, इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। तुरंत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर भी कर दिया उसमें। तो इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कोई मत व्यक्त किया है अपना अभी, मुझे लगता है कि उनके जो है विवेकाधिकार पर और उनके जो है विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अधिकार मुझे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से सत्ता में है, और जो स्टेटस को एक्ट की हम बात कर रहे थे, सुमित जी ने भी वो बात की कि आप लोगों ने सत्ता में रहकर उसमें किसी बदलाव की बात काफ़ी समय से क्यों नहीं किया? अगर आप सही में जो आप इन इमारतों में या जो इतिहास पे कमियां या गलत चीज़ें हो गई हैं, उनको करेक्ट करने के लिए अगर वाकई में आपकी नीयत साफ थी तो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अंबर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन, भारतीय जनता पार्टी की कोई जिला इकाई, प्रदेश इकाई, केंद्रीय इकाई कोई इन विषयों को लेकर के न्यायालय में गई थी या एप्लीकेशन लगाई थी? देश के 135 करोड़ लोगों को व्यक्तिगत अपनी क्षमता में इस बात का संविधान ने अधिकार दिया है कि उनको यदि कोई चीज़ उपयुक्त या अनुपयुक्त लगती है, वो जाकर के न्यायालय में अपनी बात करें। निर्णय न्यायालय को करना है। किसी व्यक्ति को मन में इस तरह का विषय आया, उन्होंने जाकर के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, न्यायालय ने अपना आदेश सुनाया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।